सुनिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का जब ऐसा सवाल आपको दिखाई देगा तो सिंपल तरीका बनाने का, इसे हम लोग रिवर्स कॉस्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब आगे ही समझाए थे कि जब एक प्रोसेस हम कर रहे हैं, माने कॉमन प्रोसेस कर रहे हैं, उससे 2-3 प्रोडक्ट हमें निकल के मिल गया, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, आपका मेन प्रोडक्ट, और जो सब्सिडियरी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिए थे कि धान का हम क्या कर रहे हैं, धान मशीन में डालेंगे तो वहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक राइस और एक हस्क। राइस जो होगा मेन प्रोडक्ट होगा, हस्क क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट। इसमें मुख्य रूप से हम लोग को क्या चीज़ को बांटना होता है भाई, टोटल कॉस्ट को। क्या चीज़ को, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि देखो एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है ना, एक पॉइंट के बाद प्रोडक्ट माने प्रोडक्ट अलग होगा, तो एक साथ प्रोडक्शन चला तो कुछ हद तक एक साथ खर्चा लगा, उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो तो अलग अलग खर्चा होगा, समझे। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन, माने खर्चा एक साथ चला है पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में इस कॉस्ट को बांटना होता है। देखिए दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री मेन प्रोडक्ट एम, बाई प्रोडक्ट ए एंड बी है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू पॉइंट ऑफ सेपरेशन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक हम लोग खर्चा किए 1 लाख। पॉइंट ऑफ सेपरेशन माने जहाँ से प्रोडक्ट अलग नहीं हुआ है। कई बार हम डायग्राम बना के आप लोग को दिखाए हैं कि मान लीजिए ये हम लोग का प्रोडक्शन चल रहा मशीन है, मान लीजिए यहाँ पैदी डाल दिए, एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है, तो एक साथ प्रोडक्शन चल रहा है तो एक साथ खर्चा लग रहा है, इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। यहाँ से प्रोडक्ट अलग हो गया, तो जहाँ से प्रोडक्ट अलग हो रहा है उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट। टोटल कॉस्ट अप टू, मान लीजिए प्रोडक्ट अलग हो गया, इधर राइस हो गया, इधर हस्क हो गया, अब राइस पर अलग खर्चा लगेगा, हस्क पर अलग लगेगा, इसको हम कहते हैं आपका पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट। पोस्ट स्प्लिट अप माने अलग होने के बाद खर्चा लगेगा, अलग होने के, तो अलग होने के बाद खर्चा जो लग रहा है अलग अलग प्रोडक्ट का पता करना पॉसिबल है, लेकिन ये एक साथ खर्चा लगा है ना, इसको बांटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बांटने के बहुत सारे मेथड, जिसमें ये कौन सा मेथड है, रिवर्स कॉस्ट। कौन सा मेथड है, सुनो ध्यान से। रिवर्स कॉस्ट में क्या करेंगे, सुन लो। सेल्स दिया है MAB का, पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस दिया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी दिया है। बोला प्रॉफिट निकालो, कैलकुलेट प्रॉफिट करो ईच प्रोडक्ट का। आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसका है, A और B का है। तो A और B का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ, सॉल्यूशन में लिख देंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ A एंड B। A एंड B प्रोडक्ट का हम क्या निकाल रहे हैं भाई, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट A है और B है। सबसे पहले लिख देंगे सेल्स। सेल्स कितना है, 50,000, 70। लेस कर देंगे हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना भाई, 20% है, तो 50,000 का 20% 10,000, 20% है ना, तो 50,000 का 20% 10,000, 70,000 का 20% 14,000। लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस। लेस क्या कर देंगे भाई, सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 10%, 10%। तो सेल का ऊपर होगा 50,000 का 10% 5,000, 70,000 का 10% 7,000। सेलिंग एक्सपेंस हो गया, समझे। उसके बाद दिया पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट, ये भी तो खर्चा है, इसको लेस करिए। पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट, पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट कितना भाई, 5,000, 15,000 है ना। लेस कर देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा हम लोगों का, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं बचेगा, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, माफ करिएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ बताइए कितना हो रहा है, 30,000, 34। सुनो भाई, सबसे पहले लिख दिए सेल्स। सबसे पहले क्या लिख दिए, सेल में से प्रॉफिट लेस कर दिए, सेलिंग एक्सपेंस लेस कर दिए, पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट, सब तो लेस कर ही लिए। तो जो बचा वो क्या बचा, कॉस्ट बचा। प्रॉफिट हटा ही लिए, सेलिंग एक्सपेंस हटा लिए, पोस्ट स्प्लिट अप हटा लिए, जो बचा वो क्या बचा भाई, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना, 30,000, 34,000, 30,000। अब टोटल खर्चा 1 लाख है, 1 लाख में A का शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट पता चल गया, B का पता चल गया, तो 1 लाख में से दोनों को घटा दो, जो बचेगा वो किसका बचेगा, M का। किसका बचेगा,
तो हम लोग का हो जाएगा शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ एम, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को ही ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ एम कितना भाई, 1 लाख है ना, तो 1 लाख में से घटा दो 30,000 और 34,000, कितना आ रहा, 36,000 एम का आ गया। अब खाली अगर पूछता है कि शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट निकालिए तो सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रॉफिट निकालिए, क्या निकालिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए एक अलग से फिर स्टेटमेंट तैयार कर देंगे हम लोग। क्या क्या प्रोडक्ट है, एम है, ए है और बी है, एम ए बी लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज़ भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लिख देंगे सेल्स, सेल्स कितना है, 2,50,070। सबसे पहले लेस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस तीनों का 10-10%। सेलिंग एक्सपेंस कितना परसेंट है भाई, 10%। कितना परसेंट, 2 लाख का 10%, 20,000, 50,000 का 10%, 5,000, 70,000 का 10%, 7,000 लेस कर दिए। इसमें से लेस कर देंगे पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट, पोस्ट स्प्लिट अप कॉस्ट कितना भाई, एम का तो है ही नहीं, ए का है 5,000, इसका है 15,000। इसका एम पे खर्चा नहीं हुआ होगा, बाद में एम पे खर्चा नहीं हुआ होगा, वहीं से प्रोडक्ट अलग हो गया होगा। तो 5,000, 15,000, 5,000। अब लेस कर देंगे शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ, तो शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट को लेस कर दीजिए, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना भाई, एम का है 36,000, ए का है 30,000, बी का है, लेस कर देंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रॉफिट, यही बचेगा ना। तो बताइए कितना हो रहा प्रॉफिट, 1,44,000, 10,000 ये हुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, क्लियर है, बोल दीजिए कोई दिक्कत, ठीक है।